जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। और आज की क्लासेस में हम क्या देखने वाले हैं, तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। असहयोग, यदि किसी शब्द के आगे यदि वो लग जाता है तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। सहयोग मतलब ऐसे होता है सहयोग करना, ऐसे क्या होता है सहयोग करना, यदि इसके आगे वो लग गया है तो मतलब असहयोग। तो असहयोग आंदोलन, आंदोलन क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे आंदोलन जिसमें आवाज उठाना, कोई चीज के पीछे आवाज उठाना। जिसमें ये स्क्रिप्ट, इसका दाम है 50 रुपया, और इस पर हम आंदोलन करेंगे, पूरा टीचर लोग मिलके आंदोलन करेंगे कि इसको 5 रुपये में करो, इसको 5 रुपये में, तो सरकार करेंगे भी, ठीक है ना। तो वही होता है आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्या हुआ, तो 1920 ईस्वी की बात है। कब? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हमारे देश के, जिसको बापू के नाम से जाना जाता है, गांधी जी। गांधी जी ने आंदोलन किया था। ये गांधी जी का क्या था, प्रथम आंदोलन था। क्या था? प्रथम आंदोलन था। और जन इसमें लगता है क्योंकि जन का मतलब होता है जनता। तो गांधी जी का ये क्या था, प्रथम आंदोलन था। इसमें गांधी जी बोला था कि हमें अंग्रेजों को क्या करना है, सहयोग नहीं करना। जिसमें बोलेगा कि आगे चलो, अंग्रेज बोलेगा कि आगे चलो, तो हम बोलेंगे पीछे चलेंगे। वो बोलेगा पीछे चलो, तो हम चलेंगे आगे। मतलब उसका बात को नहीं मानेंगे। इसका असहयोग का मतलब होता है कि आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा। सहयोग का मतलब होता है मानेंगे, और असहयोग का मतलब आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो सितंबर 1920 ईस्वी की बात है। सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। और यह असहयोग आंदोलन कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं पंचायत। वहां पर सभी नेता लोग क्या थे, बैठे थे। और असहयोग कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता है क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यहाँ पर क्या हुआ था, अधिवेशन। और इस आंदोलन में सभी महिला पुरुष बच्चे सब भाग लिए थे। जैसे में यदि हम कोई आंदोलन करेंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे भी जाते हैं, बहुत सारे महिला भी जाते हैं। तो इसको प्रथम जन आंदोलन बोलेंगे। जन, जन का मतलब होता है जनता। तो इसमें पूरा जनता सपोर्ट किया, इसलिए बोलते हैं इसको प्रथम जन आंदोलन। तो याद रखना कि ये असहयोग आंदोलन किस आंदोलन के द्वारा पारित किया गया था, किस अधिवेशन के द्वारा, तो कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा। और किस आंदोलन के द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन। कौन? नागपुर अधिवेशन। और इस आंदोलन में, इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। और इस आंदोलन का नारा क्या था कि ना हिंसा। एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। तो ना हिंसा के मतलब होता है, एक होता है हिंसा, एक होता है हिंसा। तो अहिंसा का मतलब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और हिंसा के मतलब हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो गांधी जी किसके सपोर्ट थे, तो सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। मतलब हिंसा मतलब लड़ाई नहीं करना, और अहिंसा मतलब लड़ाई करना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यदि कोई अंग्रेज टीचर आपको पढ़ा रहा है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। यदि आप अंग्रेजी कपड़े पहन रहे हैं ब्रिटिश सरकार का, तो हम कपड़े नहीं पहनेंगे। किसके मानना था, तो ये गांधी जी का मानना था। और हिंदू मुस्लिम, अंग्रेज क्या चाहता था, फूट डालो और शासन करो। हिंदू मुस्लिम में लड़ा और शासन करो, तो हम एकता में रहेंगे। और दूसरा, अंग्रेज पूरी तरह कमजोर हो जाएगा तो हमारा देश आजाद हो जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, असहयोग का अर्थ होता है हम साथ नहीं देंगे। और यह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। और यह आंदोलन कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। इसको स्वीकार नागपुर अधिवेशन में किया गया था। इसे हम प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन का नारा था ना हिंसा ना सहयोग, और ये हमारी क्या है, संकल्प है, ठीक है ना। और ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना। मतलब हम सरकारी स्कूल पर नहीं करेंगे, और विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, और अपने ही घर के बनाए हुए कपड़ा, चरखा से हम बनाए हुए चरखे से बनाए हुए कपड़ा का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब पूरी तरह अंग्रेज बिखर जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन 2 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक, तो 2 वर्षों तक। ये आंदोलन समाप्त कैसे हुआ था, तो 1922 ईस्वी की बात है। एक दिन था 5 फरवरी था, ठीक है ना। 5 फरवरी की बात है। गांधी जी और पूरे उत्तर प्रदेश, यूपी के जनते ने, एक थाना है गोरखपुर एक जिला है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। वहां का ये एक थाना था चौरी चौरा। क्या था, याद रखना, चौरी चौरा। पहला जेंट्स, उसके बाद पहले फीमेल, उसके बाद मेल, याद रखना। क्या, चौरी चौरा में एक थाना था। उसके जैसे एगो थाना था, उसमें आंदोलन कर रहा था ने, तो अंग्रेज आया, उसका पुलिस बोला कि ये आंदोलन क्या कर रहा है, ये सब आया। और उसके बाद इंडियन को मारने लगा। वो कि इंडियन किए कि इसका संख्या बहुत ज्यादा था, लाखों में था, और 22 को पुलिस था।
22 पुलिस था, उसने 22 पुलिस को गेट लगा दिया थाने में और उसको सलाई मार के जला दिया और बोला अंग्रेज भागो भागो। तो वही हुआ। तो इसलिए और गांधी जी इस आंदोलन को अस्थिर करते हैं क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में लड़ाई झगड़ा हो और हम सत्य से ही आंदोलन को जीत जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।